नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में आपको उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से हम रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं देहरादून के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर शासकीय कार्य सारे निपटा दिए हैं। सीएम धामी दोपहर को 2 बजे तक शासकीय कार्यों को पूरा कर लेंगे। शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचेंगे और शासकीय कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सीएम धामी दोपहर को 2 बजे तक शासकीय कार्यों को पूरा कर लेंगे और शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेंगे। तो अपने आवास पर ही आज शासकीय कार्य मुख्यमंत्री निपटाएंगे। दोपहर को 2 बजे तक शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास पर ही शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। दोपहर को 2 बजे तक शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे और शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेंगे। तो देहरादून से बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने आवास पर ही सारे शासकीय कार्यों को निपटाएंगे दोपहर को 2 बजे तक और शाम को 4 बजे सचिवालय जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजकीय विद्यालयों के कक्षा 12 के 100 टॉपर्स को 5 साल तक उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था की भी घोषणा की और सीएम ने स्कूलों में प्रिंसिपल के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी समीक्षा है, शिक्षा विभाग को और कैसे दुरुस्त कर सकते हैं और कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, जो कुछ हम लोगों ने जो घोषणाएं शिक्षा विभाग से संबंधित की है हमारे नौनियालों का भविष्य बनाने के लिए जो जरूरी है, उन सब पर हम लोग आज मंथन करेंगे। तो खाली पदों पर नियुक्ति में तेजी लाने के निर्देश पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। सीएम ने दरअसल ये समीक्षा बैठक की और इस बैठक में तमाम निर्देश जो है अधिकारियों को दिए गए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने का भी आदेश पारित किया गया। लक्सर में मुजफ्फरपुर की तर्ज पर अब किसान महापंचायत होगी। किसान संगठन ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। महापंचायत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तमाम किसान संगठन के दिग्गज नेता महापंचायत में होंगे शामिल। महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी करेंगे शिरकत। तो देखिए, तमाम किसान संगठनों के दिग्गज नेता महापंचायत में हिस्सा लेंगे। राकेश टिकैत भी महापंचायत में शिरकत करेंगे। तो महापंचायत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। लक्सर में मुजफ्फरपुर की तर्ज पर ही महापंचायत होगी। किसान संगठनों ने महापंचायत का ऐलान किया है। लक्सर से मेरे सहयोगी गोविंद चौधरी इस वक्त जुड़ रहे हैं। गोविंद, क्या अपडेट मिल रहा है किसानों की इस महापंचायत को लेकर? कितने बजे शुरू होगी? कौन से बड़े चेहरे? देखिए पूजा, आपको बता दूं, जिस तरह से जो है मुजफ्फरनगर की तर्ज पर जो है तो तमाम संयुक्त किसान नेताओं ने जो है लक्सर में भी एक किसान महापंचायत का आगाज किया था। उसी को लेकर आज पूरी तरह से सुबह ही तमाम संगठन जो तैयारी में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे कि किस तरह से जो है तमाम संगठनों ने यहाँ पर भंडारों की भी व्यवस्था कराई गई है। आज सुबह से लंबी लंबी कतारों में ट्रैक्टर ट्राली तमाम अपने जो है जो वाहनों के साथ में तमाम जो महादिग्गज जो नेता है, किसान नेता है, तमाम जो किसान है वो पंचायत में जुटने का यहाँ सिलसिला जो है सुबह से चालू है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है। पूरी तरह से पूजा कहना चाहूंगा, जिस तरह से किसान संगठन ने एक महापंचायत का आगाज किया था मुजफ्फरनगर की तर्ज पर, यह आगाज एक बड़ी महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन कहीं गुटबाजी के चलते यह पूरी तरह से कहीं तरह की कवायद लगाई जा रही है। गोविंद, एक बार तस्वीरें दिखाएं दर्शकों को आप, अगर वहां पर फिलहाल की आप तस्वीरें दिखा सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो तस्वीरें दिखाइए अभी की। देखिए पूजा, मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भीड़ है, भीड़ में साउंड बहुत है, तो आपको दिखा सकते हैं। मेरे पीछे वो वही तस्वीरें हैं जिस तरह से जो तमाम तैयारियां यहाँ पे चल रही है। किसान महापंचायत का आगाज हो चुका है और पूरी तरह से जो तमाम जो किसान है वो यहाँ पे जुटने शुरू हो गए हैं।
जी जी पूजा। बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में भी, दर्शक भी देख पा रहे होंगे जरूर कि किस तरीके की तैयारियां फिलहाल लक्सर में चल रही हैं। मुजफ्फरपुर की तर्ज पर किसान महापंचायत को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब कौन से बड़े चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं आज के इस महापंचायत में, और कितने बजे आरंभ होगा इस महापंचायत का? देखिए पूजा, महापंचायत की अगर बात की जाए तो लगभग एक बजे के लगभग यह महापंचायत में राकेश टिकैत जो किसान जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो भी इसमें महापंचायत में शामिल होंगे। तमाम जो है जितने भी तमाम किसान संगठन है उन तमाम संगठनों के महादिग्गज जो नेता है वो भी यहाँ पे एक बड़ी हुंकार भरेंगे और तमाम जो किसान बिल सहित तमाम मुद्दों पर यहाँ पर घेरने की सरकार को पूरी कवायद लगाई जाएगी। तमाम तरह की चर्चा होंगे और तमाम तरह की चर्चा पर भी सरकार को यहाँ घेरने की पूरी तैयारी होगी। लेकिन पूजा आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम संगठनों में एक गुटबाजी चल रही थी, तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अब तमाम संगठन एक मंच पर यहाँ पर दिखाई देंगे और सरकार को घेरने का काम किएंगे। जी पूजा। गोविंद, क्या लग रहा है फिलहाल तैयारियों को देखकर और माहौल को देखकर कि किसानों की आज की ये महापंचायत सफल होगी? बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं जिस तरह से तमाम जितने भी कह सकते हैं कि जितने भी किसान संगठन है तमाम जो जिस तरह की तैयारियां कर रहे थे, तमाम क्षेत्र में जाकर लोगों को एक किसानों को जुटने का आह्वान कर रहे थे। तमाम जो जितने भी दिग्गज नेता दिन रात जो मेहनत कर उससे लगा सकता है कि जिस तरह मुजफ्फरनगर की तर्ज पर जो किसान महापंचायत को लेकर आगाज किया था, लेकिन उसी तरह से एक भीड़ जुटने की यहाँ आशंका जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका गोविंद तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए, आशंका है कि किसानों की महापंचायत आज भारी संख्या में किसान इसमें इकट्ठा हो सकते हैं, सफल हो सकती हैं। फिलहाल तैयारियां पूरी की गई हैं, तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके की वहां पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर की तर्ज पर ही लक्सर में भी इस महापंचायत को सफल बनाने की कोशिश में हालांकि किसान जुटे हुए हैं और आज राकेश टिकैत भी किसान महापंचायत का हिस्सा होंगे और फिलहाल पूरी तैयारियों में तमाम जो किसान हैं वो यहां पर जुटे हुए हैं। और सीधी लक्सर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें। इनके जरिए आप समझ पाएंगे कि कितनी भारी संख्या में किसानों के वहां पर पहुंचने की उम्मीद आज लगाई जा रही है और इसी को देखते हुए तैयारियां भी पूर्ण रूप से मुकम्मल की जा रही हैं। देहरादून से एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। उत्तराखंड में मोटर व्हीकल टैक्स बढ़ सकता है। दूसरे राज्यों के वाहनों पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी। परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है। कमर्शियल यात्री वाहनों पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश और यूपी के समान ही मोटर व्हीकल टैक्स करने की सिफारिश की गई है। कमर्शियल यात्री वाहनों पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश, यूपी के समान मोटर व्हीकल टैक्स करने की सिफारिश की गई है। परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, तो उत्तराखंड में मोटर व्हीकल टैक्स बढ़ सकता है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर अब उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा है कि महंत नरेंद्र गिरी संत समाज और सरकार के बीच सेतु का काम करते थे। में उनकी मृत्यु हुई है, ये बहुत ही दुखद है। और उनके एक शिष्य ने ये आशंका, जैसे कि मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि उनके एक शिष्य ने ये आशंका जाहिर की कि ये आत्महत्या न होकर बल्कि ये हत्या का मामला है। मैं समझता हूँ कि वहाँ की पुलिस इसकी तहकीकात सही तरीके से करे, इसकी विवेचना ढंग से करे और अंततः अगर ऐसी कोई बात है, मैं इसमें क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि ये सच्चाई क्या है, ये सच्चाई तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगी। लेकिन अगर ऐसी सच्चाई है कि ये आत्महत्या का मामला न होकर हत्या का मामला है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सांसद ने चमोली जिले के कर्णप्रयाग और गैरसैंण विकास खंडों में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर बात की है। बलूनी ने मंत्री को बताया कि कनेक्टिविटी न होने से दुर्गम क्षेत्रों में जनता को परेशानी होती है और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी बाधित होती है। सांसद बलूनी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही संचार सुविधा बहाल करने के निर्देश दिए। चमोली जिले के कर्णप्रयाग और गैरसैण विकास खंडों में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर आज राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी के साथ केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात की और उन्हें क्षेत्र में लगातार जो कनेक्टिविटी की दिक्कत बनी हुई है उससे अवगत कराया
माननीय मंत्री जी ने तत्काल संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि BSNL सहित जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उन्हें बताया जाए कि इन क्षेत्रों का निरीक्षण करें और ये संचार सुविधा बहाल करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैरालंपिक खिलाड़ी मनोज सरकार को सम्मानित किया। कहा कि मनोज सरकार ने पूरे देश में उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ाया। पैरालंपिक में मनोज सरकार ने बैडमिंटन में कांस्य पदक को अपने नाम किया और सीएम ने बताया कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए सरकार की तरफ से खेल नीति में भी बदलाव किए जा रहे हैं। तो मनोज ने उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ाया, इस बात का जिक्र सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया और खेल नीति में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का भी जिक्र किया। दरअसल पैरालंपिक खिलाड़ी को सम्मानित किया गया पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। इस दौरान इन तमाम बातों का जिक्र हुआ। उधर उत्तरकाशी में जहां ट्रेकिंग का शौक रखने वालों के लिए खुशी की खबर है, तो वहीं पहाड़ों के नजारों को देखने के लिए सीमांत ब्लॉक विकासखंड भटवाड़ी के ग्राम पंचायत भंगेली के प्रधान द्वारा 19 सदस्यीय ट्रैकिंग दल गिडारा बुग्याल के लिए रवाना किया गया, जिससे ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। कोरोना के कारण विगत 2 साल से गिडारा बुग्याल ट्रैक रूट बंद था, जिससे गांव के घोड़े खच्चर व्यवसायी और पोर्टर, गाइड और होम स्टे संचालित कर रहे लोगों का व्यवसाय ठप पड़ा था। हमें उम्मीद है आपको बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया अनुभव मिलेगा, ताकि आप लोग भी शेयर करेंगे और आप लोग भी प्रचार प्रसार करने में हमारी मदद करोगे। पता है आपको हमारा जो इनकम का है, आर्थिक का जो मीन वो है, हमारा एक ट्रैक रूटी होता है। जब पर्यटक स्थल चलेंगे तभी हमारे लोगों को रोजगार मिल पाएगा, हमारे घोड़े खच्चर चल पाएंगे। और कोविड-19 के कारण हमारा जो है 2 साल ऐसे ही बर्बाद चले गया, रोजगार नहीं मिल पाया। लेकिन हमें आस जगी है कि अब कोविड-19 का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और हमारे जो स्थानीय हमारे ट्रैकर हो या गाइड हो या खच्चर वाले हो, उनको रोजगार का अवसर पैदा होगा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय तक बंद रहे प्राइमरी स्कूलों को अब खोल दिया गया है। महीनों तक बंद रहने के बाद पहली से 5वीं कक्षाओं के स्कूल अब खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड प्रदेश में लंबे अरसे के बाद यानी कि 1.5 साल के बाद छोटे स्कूलों को खोला गया है। यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक के सभी विद्यालय सरकारी और गैर सरकारी जो सरकार है उसकी गाइडलाइन के अनुसार आज खोल दिए गए हैं। बहरहाल देखना होगा कि स्कूल प्रशासन की किस तरह की तैयारी है। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी की हुई है, पूरे स्कूलों को सैनिटाइजर किया हुआ है और सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से यहाँ पे पालन किया जा रहा है। स्कूलों से हटे ताले, बच्चों की आवाज से गूंजा स्कूल। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय तक बंद रहे प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया गया है। महीनों तक बंद रहने के बाद पहली से 5वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खोले गए हैं। स्कूलों के ताले तो हट गए हैं, लेकिन कोरोना को लेकर पाबंदियों के ताले और मजबूती के साथ लगा दिए गए हैं। बच्चों से लेकर टीचर्स को सभी को कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। वहीं जिसके चलते खुद टीचर्स कोरोना के टीके के कवच के बीच ही स्कूल आ सकेंगे। कक्षा 1 से लेकर 5 तक का विद्यालय खोल दिया गया है और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है 100% इसका पालन किया जाएगा। कहीं इसकी अनदेखी ना हो और मैं अभिभावकों से भी कहूँगा कि सबको मिलजुल कर कोरोना से बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है। सरकार ने जो स्कूल खोला है वह अभिभावकों की सबकी सहमति से लेके ही खोला है। इसके बावजूद अगर जो कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहता है तो उन पर कोई दबाव नहीं होगा। बावजूद मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है 100% इसका पालन होना चाहिए। लंबे समय बाद आज जब बच्चे स्कूल में पहुंचे तो बच्चों का टीचर्स ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में बैठाया गया। वहीं स्कूलों में सरकार की ओर से जारी कोरोना नियमों का पूरी तरह पालन होते दिखा। बच्चों में उत्साह है, बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे शायद कल से भी आएंगे। बच्चे खुश हैं, पर विद्यालय चल रहा है तो काफी समय बाद बच्चे प्रसन्न तो होंगे। और तैयारी कर रही है कोविड के अनुपालन के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल विद्यालय में साफ सफाई करवाई, सैनिटाइज करवाया और बच्चों से ये कहा गया है कि मास्क के साथ विद्यालय आए। कोरोना के कम होते मामलों के बीच बच्चों से लेकर टीचर्स तक कोविड नियमों की सरहद को पार करके स्कूल पहुंचे, जहां बच्चों के लिए स्कूल की तरफ से सख्त नियमों का पालन करवाया जा रहा है। कोरोना नियमों को ना जाना भूल, दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए लगेंगी कक्षाएं।
बच्चों को खाने पीने की चीजें लाने की नहीं होगी अनुमति। बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी उपलब्ध। स्कूल प्रशासन को पूरे परिसर की साफ सफाई करना होगा सुनिश्चित। सभी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य। अभिभावकों की परमिशन के बाद ही बच्चों को स्कूल में आने की अनुमति दी जाएगी। वहीं स्कूलों को कोरोना गाइडलाइंस के कवच के साथ सरकार ने खोल तो दिया है, लेकिन कोरोना का डर हर अभिभावक के मन में अभी भी बना हुआ है। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार स्कूलों में बच्चों को सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी यहाँ पे स्कूल प्रशासन द्वारा की गई है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से आने वाले समय में वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर का बच्चों में अंदेशा जताया है, उसको लेकर कितनी कारागार स्कूल प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे दिखती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लक्सर से गोविंद चौधरी, खबर फास्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। अब बने रहिए खबर फास्ट के साथ। अरे कमला भाभी, आप कब से सिलाई कढ़ाई करने लगी? आपको तो घर के चूल्हा चौका से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। हाँ जीजी, जब से उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस मिली है तब से तो बड़ा आराम हुई हुआ है। अब तो जलाए की लकड़ी ले के लिए जंगल भी ना जाए पड़ते और खाना बनाते समय आंखों में धुआं भी नहीं लगता है। चलो, फटाफट खाना बन जाता है, उसके बाद झटपट घर के सारे काम निपट जाते हैं। पता है जीजी, हम तो पहली बार ऐसी सरकार देखे जो इतना बढ़िया काम कर रही है। भाई जुग जुग जिए योगी और मोदी जी। सही बात है। देश की महिलाओं को चूल्हे के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से 10 अगस्त 2021 को की गई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत प्रदेश में 20 लाख से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन एक भरे हुए सिलेंडर के साथ दिए जा रहे हैं। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। धन्यवाद मोदी जी। आपके विधायक से सीधा सवाल, रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बीजेपी नेता गजराज बिष्ट ने प्रेस वार्ता की, बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 में केंद्रीय नेतृत्व मुझे काला ढूंगी से प्रत्याशी घोषित कर सकता है। गजराज बिष्ट ने कहा कि 44 साल से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं, इसके चलते मुझे टिकट मिलने का आश्वासन मिला है। गजराज बिष्ट ने यह भी बताया कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को ध्यान में रखते हुए जनता के आशीर्वाद से विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। 2002 से लगातार विधानसभा में दावेदारी कर रहा हूं और सीधा सीधा ये कहना कि अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी मुझे विश्वास करके मेरे साथ अब नाइंसाफी नहीं करेगी, मेरे साथ अब अन्याय नहीं करेगी और मैं समझता हूं कि 2022 का चुनाव कालाढूंगी विधानसभा से मुझे मेरी पार्टी चुनाव लड़ाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। उधर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कमर कस ली है। दरअसल पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान को शुरू कर दिया गया है और ऋषिकेश में सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे। उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि सदस्यता अभियान से युवा वर्ग जुड़ने के लिए बेताब है। हालांकि अभी सदस्यता अभियान का टारगेट फिक्स नहीं किया गया। बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस राजनीतिक दल के पास 70 विधायक चुनाव लड़ने योग्य नहीं है, आप मुझे बताइए, आप तो इसी देहरादून जनपद में रहते हैं, आप बता दीजिए कौन से ऐसे 10 लोग हैं जो देहरादून में उनके प्रत्याशी हैं, जरा बता दीजिए। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है किसी भी राजनीतिक दल का भविष्य जो है उज्जवल नहीं रह सकता। पिथौरागढ़ में कुछ सालों से आए दिन जंगली जानवरों के हमले में बच्चे और लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वन विभाग अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ऋषेंद्र महर के नेतृत्व में लोगों ने वन विभाग के खिलाफ जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया।
कांग्रेस पार्टी द्वारा जिलाधिकारी को यहाँ पे ज्ञापन दिया है और सीधे सीधे तौर पे हम कहना चाहते हैं कि जो यहाँ भ्रष्टाचारी डीएफओ बैठा है, जो 7 साल से यहाँ जिसका तबादला तक नहीं हुआ है, जिसके यहाँ पे रहते हुए 13 से ज़्यादा जो है हमारे लोगों को यहाँ पे जो जंगली जानवर है, गुलदार है, उनसे उन्होंने अपना निवाला बना दिया है। और अभी हाल ही की घटना जो है वो नगर के समीप में जो बजेटी गांव है, वहाँ एक 7 साल की बिटिया को आंगन से अगर गुलदार उठा ले जाता है तो ये सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है डीएफओ और वन विभाग की कार्यप्रणाली पे। हमने यहाँ पे सीधे सीधे तौर पे डीएम महोदय से अनुरोध किया है कि इस डीएफओ के खिलाफ जांच हो, जो इसने इस तरीके के कुकृत्य यहाँ पे किए हैं, गलत तरीके के कार्य यहाँ पे किए हैं, जिससे यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, उसके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। चुनावी अभियान को धार देने के लिए हल्द्वानी में कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिला प्रभारी और धारचूला विधायक हरीश धामी, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर हरीश धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने 2022 विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना लिया है और इसीलिए अब प्रदेश की जनता बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चलता है और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता और सब कार्यकर्ता चाहते हैं। और आज भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नैनीताल जिले की मीटिंग हो रही है, यहाँ पर लोगों द्वारा यही कहा गया है कि भाई हरीश रावत जी को एक चेहरा घोषित किया जाए और उत्तराखंड में जो विकास कार्य रुके हैं, उत्तराखंड के जनमानस के साथ, देवभूमि के लोगों के साथ जिस तरह से भाजपा ने छलावा किया है, उसको हटाकर जो है कांग्रेस को काबिज करने का काम। इस समय सक्रिय है, पूरा संगठन मोबिलाइज है, बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक सारी इकाइयाँ अपनी अधिकतम कार्य क्षमता का उपयोग संगठन को मजबूत करने में कर रही हैं और ख़ासतौर पर जो हमारी परिवर्तन यात्रा इस समय प्रदेश में चल रही है, उसको जनता ने बढ़ चढ़ करके जो है सड़कों पर आकर के उसका स्वागत किया है, उसको आशीर्वाद दिया है। वहीं उत्तराखंड में चुनावी हलचल के बीच अब दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। प्रतापपुर गांव में एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें लक्सर विधानसभा सीट से दावेदार अमित चौधरी ने कई कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है और समर्थकों का कहना है कि अमित चौधरी को हम निर्दलीय ही लक्सर सीट से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं। और पार्टी हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जो आपका मेन कार्यकर्ता है, जो आपका प्रदेश उपाध्यक्ष है, जो दिन रात आपके लिए काम कर रहा है, जब पार्टी उस आदमी के साथ धोखा कर सकती है तो ये जो लोग उनसे कभी मिले नहीं है, इनके साथ वो क्या करें। तो अमित चौधरी ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है और निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की बात कही है और साथ ही कार्यकर्ताओं ने साथ देते हुए कहा कि निर्दलीय ही चुनाव जिताकर उन्हें विजयी बनाएंगे। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।